ओम शांति। 4/10/2023 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। ये हमारा शरीर है। इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं। आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे। आत्मा को समझना है, रियलाइज करना है। साक्षात्कार की बात नहीं, क्योंकि आत्मा को इन चरम चक्षुओं से नहीं देख सकते हैं, केवल समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। क्वेश्चन: बाप की किस श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हैं? आंसर: बाप की श्रीमत है, बच्चे नष्टो मोहा बनो। एक पाप दूसरा न कोई। तुम सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी पाप कर्म ना करो तो गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे। यहाँ तुम जन्म जन्मांतर जेल बर्ड बनते आए। अब बाप आए हैं उन सजाओं से बचाने। सत्युग में गर्भ जेल नहीं होता, गर्भ महल होता है, जेल नहीं होता। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं आत्मा क्या है और उनका बाप परमात्मा कौन है। इसे फिर से समझाते हैं क्योंकि यह तो है पतित दुनिया। पतित हमेशा बेसमझ होते हैं, पावन दुनिया समझदार होती है। भारत पावन दुनिया अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बड़े धनवान सुखी थे, परंतु भारतवासी इन बातों को समझते नहीं हैं। बाप परम पिता अथवा रास्ता को भी नहीं जानते। मनुष्य ही जान सकते हैं, जानवर तो नहीं जानेंगे ना। याद भी करते हैं, हे परम पिता परमात्मा। वह पारलौकिक फादर है। आत्मा याद करती है अपने परम पिता परमात्मा को। इस शरीर को जन्म देने वाला तो लौकिक फादर है और वह है परम पिता परमात्मा, पारलौकिक फादर, आत्माओं का बाप। मनुष्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, समझते भी हैं। यह सतयुग में थे और राम सीता त्रेता में थे। तो बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम मुझ परलौकिक बाप को जन्म जन्मांतर याद करते आई हो। गॉड फादर तो जरूर निराकार हुआ ना। हमारी आत्मा भी निराकार है ना। यहाँ आकर साकार बनी है। ये थोड़ी सी बात भी कोई की बुद्धि में नहीं आती। वह तुम्हारा बेहद का बाप रचयिता है। पुकारते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। आपके हम बनते हैं तो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर आपको भूलने से नरक के मालिक बन जाते हैं। अभी वह बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं, मैं रचयिता हूँ, ये मेरी रचना है। ब्राह्मण कुल शिव बाबा की पहली रचना जो ब्रह्मा द्वारा बाबा स्थापन करते हैं। तो यह मेरी रचना है जिसका राज तुमको समझाता हूँ। ये भी समझ जाते हैं आत्मा को किसी ने भी देखा नहीं है, फिर क्यों कहते हो अहम आत्मा। ये तो समझते हैं ना, अहम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। महान आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं ना। निश्चय करते हम आत्मा हैं, ये हमारा शरीर है। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। उस परम पिता परमात्मा की संतान है। कितनी सहज बात है। परंतु अच्छे अच्छे बुद्धिवान समझ नहीं सकते। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। तुमको अपनी आत्मा का ही
साक्षात्कार नहीं होता। आत्मा ही अनेक जन्म लेती है ना, हर जन्म में बाप बदलता है। तुम अपने को आत्मनिश्चय क्यों नहीं करते हो? कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार हो। अरे इतनी जन्म कोई को बोला था क्या कि आत्मा का साक्षात्कार हो? कोई कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता भी है, परंतु समझ नहीं सकते। बाप को तुम जानते नहीं। बेहद का बाप बिगर आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार भी कोई करा नहीं सकता। हाँ, बाप के बिगर आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कोई कराता, शिव बाबा ही कराते हैं। बाप को तुम जानते ही नहीं, तो बेहद के बाप बिगर आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार भी कोई नहीं करा सकता। कहते हैं हे भगवान, बेहद के बाप बिगर, हाँ कहते हैं हे भगवान, तो बाप हुआ ना, तुमको दो बाप हैं। एक विनाशी बाप, शरीर को जन्म देने वाला, और दूसरा विनाशी बाप, अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप। तुम गाते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, याद करते हैं ना, तो जरूर वह आया होगा। जगदम्बा और जगत पिता बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। बैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह भी भारत में ही थे ना। मनुष्य समझते हैं ऊपर कहाँ स्वर्ग होगा। अरे लक्ष्मी नारायण का यहाँ यादगार है, जरूर यहाँ ही राज्य किया होगा। ये दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा अभी का यादगार बना हुआ है। तुम राजयोगी हो। आधर कुमार कुमारी कुमारियाँ सब यहाँ बैठे हो, उनका यादगार फिर भक्ति मार्ग में बनता है। दिलवाड़ा नाम भी का कोई अर्थ होगा ना, दिलवाड़ा नाम रखा है वो मंदिर का, तो बाबा ने का कोई अर्थ होगा ना। दिल लेने वाला कौन? सारे संसार में सारे दिल बिकाऊ हैं, एक दूसरे मनुष्य को बताते हैं, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसको व्यर्थ कहा जाता। वास्तव में दिलाराम शिव बाबा है, उसको हम दिल देते हैं, जिसका मंदिर भक्ति मार्ग में यादगार बन गया। यह आदिदेव और आदिदेवी भी राजयोग सीख रहे हैं, यह भी याद करेंगे उस निराकार परम पिता परमात्मा को। वह है ऊंचते ऊंच ज्ञान सागर। इस आदिदेव के शरीर में बैठ सब बच्चों को समझाते हैं। ये मंदिर कब बना, क्यों बना, किन्हों का ये यादगार है, कुछ जानते नहीं। देवियों आदि के कितने नाम लेते हैं, काली, दुर्गा, अन्नपूर्णा आदि आदि। अब सारे विश्व की अन्नपूर्णा कौन होगी? कौन सी देवियाँ अन्न की पूर्ति करती हैं? तुम जानते हो। भारत स्वर्ग था, वहाँ तो अथाह वैभव रहते हैं, जबकि अभी ही 40-90 वर्ष पहले 10-12 आने मन अनाज मिलता था, तो उससे पहले कितनी सफाई सस्ताई होगी। सत्युग में तो अनाज आदि बहुत सस्ता अच्छा होता है, परंतु यह भी कोई समझते नहीं। तो बाप आकर तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा इन कर्म इंद्रियों से सुनती हैं। आत्मा को ये आंखें मिली हैं देखने के लिए, कान मिले हैं सुनने के लिए। तो बाप कहते हैं मैं निराकार भी शरीर का आधार लेता हूँ। मुझे सदैव शिव ही कहते हैं। मनुष्यों ने बहुत नाम रखे हैं, रुद्र, शिव, सोमनाथ आदि आदि, परंतु मेरा एक ही नाम शिव है। शिवाय नमः। शिवाय नमः कहते हैं ना भक्ति में। भक्त भगवान को याद करते आए हैं, उनको 2500 वर्ष हुए भक्ति मार्ग में। पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अभी तो तुमने ठीक कर भीतर में डाल दिया। अभी इस भक्ति का भी अंत है। सबको वापिस ले जाने आया हूँ। ये पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है।
बॉम्ब्स बने हुए हैं तो कितने में सब खलास हो जाएंगे। सतयुग में कितने थोड़े 9 लाख होंगे, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे। ये लड़ाई अर्थक्वेक आदि होंगी, विनाश तो जरूर होना है। यह है प्रजापिता। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा का बाप कौन है? निराकार शिव। हम उनके पोतरे पोतरियाँ हैं। शिव बाबा से हम वर्षा लेते हैं तो उनको ही याद करना है, जिससे प्राप्ति होती है। वर्षा लेते हैं 21 जन्मों का, तो उनको ही याद करना है। याद से ही पापों का बोझा उतरेगा। वर्षा भी तब मिलेगा जब अपना पूर्व का पापों का बोझा उतारेंगे, और वो उतरेगा याद से। तुम जानते हो यह है विनाश वाले अर्थात विशेष। ये सारी दुनिया विशेष पतित दुनिया। सतयुग है वैश्लेष दुनिया, वहाँ विश्व विकार होता ही नहीं। कायदे अनुसार एक बच्चा होता है, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, है ही सुख धाम। यहाँ तो कितना दुख है, परंतु ये बातें कोई भी जानते नहीं। गीता सुनाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता, भगवानो वाच्य। अच्छा, भगवान कौन है? कह देते हैं श्री कृष्ण। अरे वो तो छोटा बच्चा है, वो कैसे राजयोग सिखलाएगा। उस समय पति दुनिया थोड़ी है। सदगति के लिए राजयोग सिखलाने वाला तो यहाँ चाहिए ना। गीता में लिखा हुआ है ही रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। श्री कृष्ण गीता ज्ञान यज्ञ तो है ही नहीं। ये ज्ञान यज्ञ कितने वर्षों से चलता आ रहा है। इनकी समाप्ति कब होगी? जब सारी सृष्टि इसमें स्वाहा होगी। यज्ञ जब समाप्त होता है तो उसमें सब कुछ स्वाहा करते हैं ना। यह यज्ञ भी अंत तक चलता रहेगा। ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, तो बाप कहते हैं मैं हूँ कालों का काल, सबको लेने आया हूँ, तुमको पढ़ा रहा हूँ। तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, सबको ले जाऊँगा। जो पढ़ेंगे लिखेंगे वो नवाब अर्थात स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे वो खाली मुक्ति परमधाम में बैठ जाएंगे। और फिर सत्युग त्रेता जब पास्ट हो जाएगा, फिर द्वापर में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आएंगे। तुम जानते हो इस समय सभी मनुष्य मात्र हैं सदा दुर्भाग्यशाली। सत्युग में थे सदा सौभाग्यशाली। ये फर्क सबको समझाना है। यहाँ आते हैं तो अच्छी रीति समझते हैं, और फिर घर जाते हैं तो सब खलास हो जाता है। जैसे गर्भ जेल में वायदा कराते हैं हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकलते हैं तो फिर पाप करने लग पड़ते हैं। गीत गाते हैं ना, गर्भ से मुझे ना जल्दी निकालो, मैं हरदम तेरा गुण गाया करूँगा, कभी ना दिल से तुझे भुलाया करूँगा। लेकिन जब गर्भ से आत्मा बाहर, बच्चा बाहर आ जाता है तो माँ 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 करके रोता है। से सिद्ध होता है वहाँ की वहाँ रही, अब मुझे जो करना है वो करूँगा। बड़ा होता जाता है और कैसे कर्म करता जाता है सब जानते हैं। तो बाबा ने कहा, कहते हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकलते हैं फिर पाप करने लग पड़ते हैं। जेल बर्ड होते हैं ना, इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब जेल बर्ड हैं। घड़ी घड़ी गर्भ जेल में जाकर सजाएं खाते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको गर्भ जेल बर्ड बनने से छुड़ाते हैं। सत्युग में गर्भ को जेल नहीं कहेंगे। तुमको इन सजाओं से बचाने मैं आया हूँ, अब मुझे याद करो। कोई भी पाप नहीं करो, नष्टो मोहा बनो। गाते हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई। ये कोई श्री कृष्ण की बात नहीं। श्री कृष्ण तो 84 जन्म ले अब आकर के ब्रह्मा बनाए हैं, फिर वही श्री कृष्ण बनना है। फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण, ये ब्रह्मा की आत्मा होगी सतयुग में, इसलिए इस शरीर में ही प्रवेश किया है।
ये बना बनाया ड्रामा है। अभी भगवान ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तुम्हारी भविष्य के लिए प्रारब्ध बनाते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर अनेक जन्मों की प्रारब्ध बना रहे हो बेहद के बाप द्वारा, जो बाप स्वर्ग का रचयिता है। ये बातें समझने की हैं। ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है। इसमें हम क्यों रोएं पीटे? हम जीते जी उस एक बाप को याद करते हैं। इस शरीर की भी हमको परवाह नहीं। ये पुराना शरीर छूटे और हम बाबा के पास जाएं। इस समय तुम भारत की कितनी सर्विस करते हो। तुम्हारे ही नाम गाए जाते हैं, अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली आदि आदि। बाकी काली कोई ऐसे भयानक शक्ल वाली व घने सूंड वाला थोड़ी होता है। मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। अब बाप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को इन लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहा हूँ। तुम निश्चय करो, हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। निश्चय करो बाबा से वर्षा ले रहे हैं, फिर भविष्य में जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, उनको भी कोई नहीं जानते। जगदम्बा को भी भूल गए हैं, जिसका मंदिर बना हुआ है। अभी वह चैतन्य में बैठे हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। विनाश के लिए मनुष्य पूछते हैं, अरे पहले तुम पढ़ करके विनाश होगा नहीं होगा, ये पूछने की बात नहीं है। पहले पढ़ करके होशियार तो हो जाओ। महाभारत लड़ाई तो बरोबर हुई थी, जिसके बाद ही स्वर्ग के द्वार खुले थे। तो अब इन माताओं द्वारा स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। वंदे मातरम गाते हैं ना, पावन की ही वंदना की जाती है। माताएं दो प्रकार की हैं, एक जिस्मानी सोशल वर्कर, दूसरी रूहानी सोशल वर्कर। तुम्हारी यह है रूहानी यात्रा। तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ वापस जाने वाले हैं। भगवान वाच्य मन मना भव। मुझ अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण बच्चा तो ऐसे नहीं कहेगा ना, उनको तो अपना बाप है। मन मना भव का अर्थ कोई भी नहीं जानते। ये तो बाप कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकार में विनाश होंगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। ज्ञान योग के पंख जिससे हम उड़ते हैं वो मिल जाएंगे। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। रास्ता बाप तो सबका एक ही है। आदि देव और आदि देवी के मंदिर भी हैं। तुम उनके बच्चे यहाँ राजयोग सीख रहे हो। यहाँ ही तुमने तपस्या की थी। तुम्हारा यादगार सामने खड़ा है, दिलवाला मंदिर, जहाँ पर 108 कोठरियाँ बनी हुई हैं। 108 ब्राह्मण ही कहेंगे बैठे हैं और ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाया है। ऊपर में स्वर्ग है। वो तपस्या कर रहे हैं राजयोग की, जिस राजयोग से राजाओं का राजा बनेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारा यादगार सामने खड़ा है। लक्ष्मी नारायण आदि को राजाई कैसे मिली? उनका ये मंदिर है। तो तुम हो राज ऋषि। ऋषि अर्थात तपस्वी और राज विश्व महाराजा बनने वाले। राजाई प्राप्त करने व भारत का बाबा ने कहा तुम्हारा यादगार सामने खड़ा है। लक्ष्मी नारायण आदि को राजाई कैसे मिली? उनका मंदिर है। तुम हो राज ऋषि। राजाई प्राप्त करने व भारत का फिर से राज्य भाग्य लेने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम भारत में स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हो, अपनी तन मन धन से सेवा करके। बाबा
कि श्रीमत द्वारा तुम पतित रावण राज्य से सबको लिबरेट करते हो। बाप है लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। तुम्हारे में भी दुख हरने के लिए, तुम्हारे लिए दुख हरने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। तुमको दुश्मन पर विजय पहनाते हैं तो तुम मायाजीत जगतजीत बनेंगे। तुम कल्प कल्प राज्य लेते हो और फिर गंवाते हो। यह है रुद्र शिव का ज्ञान यज्ञ, जिससे यह विनाश ज्वाला निकली है। वह सब विनाश हो जाएंगे और तुम सदा सुखी बन जाएंगे। दुख शुरू होता है कब से? द्वापर से। तो बाप कहते हैं मैं आकर के नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। कलयुग है वैशाल्य, सत्युग है शिवालय। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग के महल, तुम बेहद के बाप के स्वर्ग के मालिक बनते हो, तो यह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाबा में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, सदा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं जीते जी बाप को याद कर वर्षे का अधिकार लेना है, किसी भी बात की परवाह नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट, श्रीमत पर अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है और सबको रावण से लिबरेट होने की युक्ति बतानी है। वरदान, योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। स्पष्टीकरण, योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा ही अपवित्रता रूपी किचड़े को भस्म कर सकते हो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। ये यादगार अभी का है, तो पहले ज्वाला रूप बनो, आसुरी स्वभाव संस्कार सब कुछ भस्म कर संपूर्ण पावन बनो, तब योग और पवित्रता के ज्वाला से विश्व के किचड़े को भस्म कर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनेंगे। स्लोगन, आज्ञाकारी वह हैं जो मनमत परमत से मुक्त रहे, सदा श्रीमत पर चलता है। आज्ञाकारी वह हैं जो मनमत परमत से मुक्त रहे, सदा श्रीमत पर चलता है। ये अव्यक्त इशारा अपने हर श्रेष्ठ संकल्प को सफल करने व स्वयं को संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। एक का 1000 गुना मिल जाता है। ओम शांति।